हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज विद लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला जो करंट अफेयर है, हाल ही में वंडर शेफ ने किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनान को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। सेनान का टीवीएस डिजिटल सहित कई चैनलों पर एक साथ लॉन्च किया जाएगा। वंडर शेफ किचनवेयर की स्थापना 2009 में रवि सक्सेना और शेफ संजीव कपूर ने की थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीटी के सहयोग से किस एक अभियान को लॉन्च किया है। तो इस अभियान का नाम है मैं भी डिजिटल 3.0। यह देश के 223 शहरों के पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए एक विशेष अभियान है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, आत्माराम तोमर का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आत्माराम तोमर जो थे वो पूर्व मंत्री राजनीति से संबंधित थे। ये पूर्व मंत्री आत्माराम तोमर जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा था। इनका निधन हो गया है। इन्होंने जनता वैदिक कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में काम किया है। इसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता थे। 1993 में आत्माराम तोमर ने छपरौली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत कितने जगहों पर इमरजेंसी लैंडिंग सुविधाओं का विकास करेगा। तो 20 जगहों पर भारत ने इमरजेंसी लैंडिंग सुविधाओं का विकास करेगा। भारत राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर पहले से परिचालन 1 के अलावा 19 अन्य स्थानों पर इमरजेंसी लैंडिंग सुविधाओं का विकास करेगा। इन स्थानों में राजस्थान में फलोदी, जैसलमेर रोड और बाड़मेर, जैसलमेर रोड, पश्चिम बंगाल में खड़गपुर, बालासोर रोड आदि शामिल है। जो NH-N25 एक भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका उपयोग इंडियन एयरफोर्स विमान द्वारा इमरजेंसी लैंडिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है बी वैद्यनाथन को IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्य प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। वैद्यनाथन की MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्ति 3 साल के लिए है, जो 19 दिसंबर 2021 से प्रभावी होगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को। यह पहली बार 10 सितंबर 2003 को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन यानी IASP द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक पहल के रूप में आयोजित की गई थी। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की जो 2021 की थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने किस देश को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उत्तर कोरिया को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया है क्योंकि वह टोक्यो खेलों के लिए एक भी टीम भेजने में विफल रहा। निलंबन का मतलब है देश बीजिंग शीतकालीन खेलों में भाग नहीं लेगा। उत्तर कोरिया ने टोक्यो खेलों के लिए एक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में तमिलनाडु का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है वो नागालैंड के राज्यपाल RN रवि को तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो बेबी रानी मौर्य की जगह जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में पंजाब का अस्थायी राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो तमिलनाडु के राज्यपाल जो बनवारी लाल पुरोहित हैं उन्हें पंजाब का अस्थायी राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
हाल ही में नागालैंड का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है जगदीश मुखी को। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 9 सितंबर 2021 को नवला फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली में हिमालय दिवस का आयोजन किया। 2021 का जो हिमालय दिवस का थीम है, हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। जो हिमालय दिवस है हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अक्टूबर दिसंबर 2020 में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई है? अक्टूबर दिसंबर 2020 में शहरी क्षेत्रों में सभी उम्र के लिए बेरोजगारी दर बढ़कर 10.3% हो गया है, जो कि अक्टूबर दिसंबर 2019 में 7.9% था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में डिसला शाह ने जेल के कैदियों हाल ही में दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी DSLSA ने जेल के कैदियों के लिए किस एक कानूनी सहायक परियोजना की शुरुआत की है? तो इस सहायक परियोजना का नाम है विधि सहायक परियोजना। इसका उद्देश्य है जेल के कैदियों को उनकी कैद की सजा समाप्त होने के बाद कानूनी क्षेत्र में क्लेरिकल नौकरी के अवसर खोजने में मदद करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने नेक्स्ट जनरेशन के ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी उत्पादों और तकनीकी सविकास के लिए किसके साथ बहुवार्षिक गठबंधन किया है? तो हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम ओयो द्वारा माइक्रोसॉफ्ट तथा हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम ओयो ने नेक्स्ट जनरेशन के ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी उत्पादों और तकनीकी सविकास के लिए एक बहुवार्षिक गठबंधन किया है, जो क्लाउड आधारित नवाचारों को चलाने और हॉस्पिटैलिटी और यात्रा तकनीक उद्योग को फिर से कल्पना करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर को एक मुख्य प्रवर्तक के रूप में अपनाया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारतीय वायुसेना को पहली भारत इजराइल मध्यम दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली सौंपी गई। मध्यम दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल दुश्मन के आने वाले विमानों और सामरिक मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसे DRDO द्वारा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ साझेदारी में डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने दक्षिण अफ्रीका का बोअर वर्ल्ड चैंपियन चुना गया है? तो ये भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकाई कसाई विकास बाचू को दक्षिण अफ्रीका का बोअर्स वर्ल्ड चैंपियन चुना गया है। 2007 में जेफरी साब्रामोनी के बाद बाचू इसके 29 साल के इतिहास में खिताब जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकाई थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व का पहला सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है आइसलैंड में। सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने वाला और इसे खनिज के लिए भूमि के नीचे जमा करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र आइसलैंड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने भांग की खेती को वैध बनाएगा? तो इटली ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने के लिए तैयार है। इतालवी संसद के निचले सदन की न्याय समिति द्वारा इस आशय का एक सुधार पारित किया। सुधार घर पर 4 मादा भांग के पौधे उगाने को गैर आपराधिक बनाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत और किस देश ने हरित रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन आउटडोर विंड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डेनमार्क ने। भारत और डेनमार्क ने दोनों देशों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2030 तक अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना को